पता था कि अगर फास्ट बॉलिंग करते रहे तो इन्होंने एक्साइट होकर चढ़ा देना झाड़ पे, उसके बाद इंजर होना तो इन्होंने बाहर कर देना। आपको मैं लिस्ट देता हूँ, आपको वरुण आर्यन आए थे बीच में, बहुत एक्साइटेड हो गए थे। मैं अगर लिस्ट निकाल के आपको दे सकता हूँ जिससे इनकी स्पीड से एक्साइटेड थे, पर स्पीड अगर आप एक्साइटेड होकर स्पीड ही करने जाएंगे तो फिर पर इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी। सो आई थिंक व्हेन ही कम्स बैक, अब क्या है कि प्रेशर आ गया है एंड ही इज इन फोकस। तो जब आप खेलते हैं ना तो एक आपका पीरियड होता है हनीमून पीरियड, जब आपके बारे में लोग जानते नहीं है एंड इट्स अ सरप्राइज यू आर डोमिनेटिंग, देन सडनली पीपल वर्क यू आउट। तो ये पीरियड सबसे टफ होता है क्रिकेट फैंस के लिए झटके की तरह ही है। लेकिन आज के मैच में कितने स्कोर की आप उम्मीद कर रहे हैं और निकोलस पूरन के बल्ले से कितने रन आज बनने चाहिए? आप ये मेरे से ना बिल्कुल ज्योतिषी वाले सवाल पूछते हैं जो मेरा हॉरोस्कोप से मैं निकाल के देखूं, क्योंकि सभी खेलने आए हैं, कोई ना कोई तो रन बनाएगा अच्छा। एक अंदाजा आपसे लेना चाह रहे थे सर, क्योंकि आपका अनुभव अच्छा है और जो क्रिकेट फैंस है वो कभी मैंने सुनील जी को बोला था कि ये मुझसे पूछा मत करें क्योंकि मेरा तोता बीमार है बड़े दिन से। तो चलिए इसको थोड़ा घुमा के सवाल पूछते हैं। निकोलस पूरन 178 रन पे, क्विंटन डीकॉक 145, केएल राहुल 126 और मार्कस स्टोइनिस 104 रन पे। तो इस हिसाब से जो समीकरण बन रहा है, हमें लगता है कि कोई ना कोई एक टॉप 4 में करेगा, जैसे हमने कल उम्मीद की थी। मैक्सवेल चले और विराट कोहली चले, दोनों नहीं चले। आपका तोता बीमार है, बट आज ये चारों में से आपको क्या लगता है कि टॉप 3 को टॉप 10 ओवर्स में कितने रन बनने चाहिए अगर पहले बैटिंग आती है? अतुल, अब देखिए पहले बैटिंग आती है, गाना में हिस्टोरिकली क्या होता है, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता। देखिए बेस्ट स्कोर जो आज तक चेज हुआ मेरे ख्याल 160 के ऊपर का स्कोर चेज नहीं हुआ वहां पे। और मुझे लगता है ये इसको देखते हुए अगर आप हार्ड जाएंगे ना पहले पावर प्लेस में, तो अगर विकेट चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पेस आउट करना है एंड ये थोड़ा सा विकेट है, इतना बैटिंग फील्डिंग नहीं है और यहाँ पे बड़े पेचीदे मैचेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए जो बड़ा प्लेयर है ना, उसकी ड्यू भी होते हैं रन, हर बार पे आउट नहीं हो जाएगा इतना ही। एकदम से एक सीजन आते खराब प्लेयर नहीं बन जाता। तो एक क्योंकि T20 में क्या होता है, आप शॉट मारने गए, लग गई, बाउंड्री पे कैच हो गई, एज निकल गया, बिकॉज आप चांसेस दे रहे हैं। तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, आप अच्छा प्लेयर हमेशा कहीं ना कहीं तरीका निकालेगा रन बनाने का, अगर उसके पास थोड़ा सा टाइम है। विराट कोहली के पास अगर काफी लोग कह रहे हैं कि विराट की स्ट्राइक रेट जो है ना वो कम है, रन तो हाईएस्ट है, पर उनकी टीम का हाल देखिए ना, तो ये बात है। करेक्ट, कॉन्टेक्स्ट में देखना बड़ा जरूरी है। बंदे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, अतुल ने जो बोला है वो बहुत ही सटीक है कि अगर आपका रन ही ये पिच ही गंदी है तो आप बड़े प्लेयर्स को बड़ा स्कोर करते हुए नहीं देखेंगे। इस पिच पे 40 भी इंपॉर्टेंट है। खैर दिल्ली की तरफ अगर रुक करें तो नोल डेविड, बड़ा इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट निकल के आ रहा है। ट्रिस्टन स्टब्स 174 पे, डेविड वार्नर 158 पे। जो नंबर 3 बैटर दिल्ली के लिए परफॉर्म कर रहा है अनएक्सपेक्टेडली, अगेन ऋषभ पंत 153 रन। नाउ जो प्लेयर 2 हफ्ते पहले या आईपीएल के 3 हफ्ते पहले हमें ये नहीं पता था कि वो टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा, इज नाउ सडनली एट नंबर 3। अगर 3 पे वो बैटिंग कर रहा है और रन बटोर रहा है, कप्तानी कर रहा है, आपको लग रहा है ये ऑमिनस साइन है फॉर विकेट कीपिंग, कंसिडरिंग दिनेश कार्तिक भी है, ईशान किशन ने भी कल जो जलवे दिखाए उसके हिसाब से थोड़ा एक्साइटिंग होता जा रहा है? नोल डेविड। Yeah, of course. agar Rishabh Pant is totally fit, I think he's in run for the competition. And Dinesh Karthik, you leave him now because I think this is his last IPL, as according to me, what I know. जो भी है cameo innings खेल रहा है Dinesh, but I think Rishabh is the natural wicket keeper in contest for T20 World Cup. मैं इसलिए कह रहा हूँ and with confidence कह रहा हूँ क्योंकि वो fit है, he is raring to go, इसलिए वो नंबर 3 भी आके बैटिंग कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, कप्तानसी भी कर रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल he wants to play and he wants to get into the Indian team in the World Cup, and I think that's a good sign टीम इंडिया के लिए कि ऋषभ पंत इज फिट। वंदना, कल जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की, आई थिंक ये बहुत अच्छा है। अतुल वासन, अगेन आपके लिए ये सवाल, आपने जैसे एजिंग प्लेयर्स के ऊपर हमने बात की थी, बॉलर्स मोहित शर्मा ने कैसे जलवे दिखाए, ईशांत शर्मा ने 5 बजे, विकेट कीपर्स पे अगर देखें दिनेश कार्तिक इंडिया न्यूज पे बहुत बढ़िया। हाँ अभी 5 बजे। हाँ जी, देखिए मुझे लग रहा है कि अब ये तो इसीलिए उनको लिया नहीं है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था आरसीबी के लिए, तो उनको बुला के, पर मुझे लगता है वो अपना बेस्ट क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई प्रेशर नहीं है। बट जो उन्होंने दिखाया है कि देखिए अगर लगे रहेंगे ना
इफ यू हैंग अराउंड एनी प्रोफेशन लॉन्ग इनफ, आप रिस्पेक्टेबल हो जाते हो। और दिनेश कार्तिक इज द प्राइम एग्जांपल। ये लगे रहे और कब से जरूर है और अभी भी रेलिवेंस बना के रखी, एक्सपीरियंस है। और कहते हैं ना कि अंगूर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं और जो सोगी होती है ना किशमिश, वो महंगी होती है। सो आप ये कह रहे हैं जैसे जो किशमिश है वो महंगी है, इसी हिसाब से अगर ये लेजेंड्स जो अगले साल से खेलने आए तो लगता है बॉलर्स की ये शामत कर देंगे जिस फॉर्म में ये हैं दिनेश कार्तिक। हाँ। देखो लेजेंड्स का तो क्या है कि क्या अब चल रहे हैं लेजेंड्स, क्योंकि लोग इतने क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं। जो फेमस लोग हैं अगर खेलते हैं, पर उनको क्या होता है इंजरी का खतरा रहता है। उनमें भी 2-3 कैटेगरीज हो गई हैं। इमीडिएटली जो रिटायर हो रहे हैं और थोड़े जो काफी साल से रिटायर हैं, तो वो उनके लिए पर या तो बहुत बड़ा नाम हो। अगर आप क्रिकेट एंजॉय करने जा रहे हैं तो आप फिर टीवी पे एंजॉय करेंगे, बट आप जब प्लेयर्स अपनी जिससे फीलिंग है उनको देखने जा रहे हैं तो तभी लेजेंड्स का भी है। और मुझे लगता है कि इंडियन बोर्ड बड़ा सख्त है, अलाउ करता नहीं है। तो जो जैसे रिटायर होते हैं तो वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजीज आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं। बिल्कुल, क्रिकेट फैंस तो आज के मैच को भी एंजॉय करना चाहते हैं। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को नॉयल सर किस तरह से स्ट्रेटजी अपनी बदलनी होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड पर देखें तो अच्छा मौका है, एक ऐसी टीम को हराने का मौका है जो आज तक आप जिसको हरा नहीं पाए हैं। आई थिंक उनकी बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई फील कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी लेट डाउन कर रही है। एंड आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी वही रहेंगी कि स्ट्रेंथन करे और एक अच्छी टोटल देके एक 180 ये विकेट पे जो लखनऊ जो एक स्लो विकेट है, थोड़ी सी धीरे से टर्न होगी, तो 180 विल बी अ गुड स्कोर ऑन दैट विकेट। एंड प्रेशर डालना है, 180 डाल के द बॉलर शुड पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन टीम and that will be a good strategy for the Delhi team. Well, आज के मैचअप की बात करें, क्विंटन डीकॉक वर्सेस कुलदीप यादव, ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। टीपी सिंह आपसे बात करें तो कुलदीप यादव का आपको कैसा लगता है कि ये आ गए ग्रुप में या इनको टाइम लगेगा अपना इंजन गर्म करके परफॉर्म करने के लिए? वेरी एक्सपीरियंस बॉलर है, इतना विकेट निकाला उसने और उसके बाद जितना एक्सपीरियंस है, आई थिंक जैसी आई पिच होगी, आई थिंक कुलदीप यादव के साथ रवि बिश्नोई भी दोनों एंड से दोनों टीमों की तरफ से इन दोनों का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर 160-70 रन बनते हैं अगर पहले बैटिंग करने के बाद, तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा सेकंड इनिंग में कि स्पिनर्स को एकदम से तुम अटैक कर दो, या क्योंकि वो बॉल थोड़ा घूमेगा भी, थोड़ा रुक के भी आएगा, स्लो बाउंस भी रहेगा, तो बहुत चीज़ें मैटर करेंगी। और कुलदीप यादव सर उसको तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जब वो 2 साल 3 साल नहीं भी खेले थे, जब उनकी वापसी हुई तो उसमें भी उन्होंने बाखूबी अपना पिछले 2-3 साल से रोल अदा किया है। एंड आई थिंक वो अच्छा ही करेंगे सर। वेल, डेविड वार्नर और रवि बिश्नोई आपने जो बात कही है, नोल डेविड, आई रीड आउट द फैक्ट्स। 5 रन टोटल 11 रन बनाए उन्होंने रवि बिश्नोई के खिलाफ और कुछ खास उन्होंने किया नहीं है और डिसमिसल्स उनके 3 बार ही रहे जब खेले ये पिछले 3 साल में। तो आपको लगता है कि बिश्नोई एक अटैकिंग बॉलर है या रिस्ट्रिक्ट करते हैं या कंस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बैटर्स को सामने, प्रतीत भाई को? नोल नहीं, इसे मैंने उसको अंडर 19 से देख रहा हूँ रवि बिश्नोई की, एंड आई थिंक ही इज अ मोर अटैकिंग बॉलर। ही परचेसेस विकेट, वो रन भी देते हैं मगर एट द सेम टाइम वो विकेट भी लेते हैं। बट आई फील डेविड वार्नर का इज नॉट दिस ईयर इज नॉट अप टू द मार्क इन परफॉर्मिंग। आई थिंक ही इज इन आउट ऑफ साइट। शायद ये मैच थोड़ा आई फील दैट ही विल कम बैक स्ट्रांगली, but for me Ravi Bishnoi is a top bowler after Chahal, and I think I feel that he should be get through to the Indian team. खलील अहमद का भी जिक्र हो जाना चाहिए क्योंकि वो भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इन दिनों। आपको लगता है कि आज टीम के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस साबित होंगे? नोल, आपसे है और फिर मैं अतुल वासन के पास आखिरी सवाल लेके जाऊंगा कोचेस के मैचअप के बीच में। बट नोल, पहले आपके ऊपर अभिषेक पोरेल। I couldn't hear the question because it. अभिषेक पोरेल बैटिंग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको लगता है इम्पैक्ट प्लेयर साबित होंगे? जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरह से वो नेट्स में हमने विजुअल्स देखे। एक इम्पैक्ट प्लेयर का रोल ये होता है कि गो देयर एंड डिलीवर द बेस्ट व्हाट यू हैव। सिचुएशन देख के खेलना चाहिए। लाइक शिवम दुबे, जो स्ट्राइक रेट है उनका काफी शानदार है। ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। दैट शुड बी इम्पैक्ट प्लेयर का एक रोल वो होता है कि
सिचुएशन देख के खेले एंड दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर बिकॉज मैंने उसको एक फर्स्ट मैच देखा, ज्यादा देखा नहीं है उसको, एक ही मैच देखा उसकी बैटिंग में एंड he looked out of sort in that match and I feel that his role he should fulfill और एक शानदार इनिंग खेलना चाहिए एज इम्पैक्ट। बोला को ना अभी भेजना मुझसे मिलके जाए। अतुल वासन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है बिफोर हम क्रिकेट प्रेडिक्टर को शो को रैप अप करें। अतुल वासन, हम प्लेयर्स की बात कर चुके, टीम की बात कर चुके, दिल्ली ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसकी वजह से हम बात करें। चलिए आज बात कर लेते हैं कोचेस के मैचअप के बीच में। हेड कोच हैं लखनऊ के जस्टिन लैंगा और हेड कोच दिल्ली कैपिटल्स के हैं रिकी पॉन्टिंग। आज रिकी पॉन्टिंग क्या वो गलती करेंगे जो पहले दूसरे मैच में की थी जिसमें 5वां फॉरेन खिलाड़ी भेजा था? इस बात पे आपकी क्या प्रेडिक्शन है? नहीं, रिकी पॉन्टिंग तो 4 साल से गलतियां करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी गलती तो फ्रेंचाइजी ओनर कर रहे हैं। 2 फ्रेंचाइजी ओनर बदल गए, रिजल्ट आप नीचे से सेकंड फर्स्ट आते हो, उसके बाद भी रिकी पॉन्टिंग को चलाई जा रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि कुछ रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आप टॉप 3 में नहीं आए तो इतने पैसे कटेंगे और बॉटम 3 में आए तो आप हमें पैसे देके जाओगे वापस ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अतुल ने बहुत अच्छा गवर्निंग काउंसिल ऑफ आईपीएल को बहुत अच्छा सुझाव दिया और वो होनी भी चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आज की सारी जिंदगी टिकी है। अगर आप राइट परफॉर्म कर रहे हैं आपको राइट वो करना है। वेल, हमारे पास इतना ही टाइम था। वंदना, आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि ये मुकाबला नवाबों के शहर में होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स के भी जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, वो भी इस बात का इंतजार दिल थाम कर करेंगे 7:30 बजे जब ये मैच शुरू होगा कि आज कोई ना कोई ऐसी जो कहते हैं ना कि स्टार जो बल्लेबाज हैं वो ऐसा परफॉर्म कर जाएंगे कि कुछ चमत्कार हो जाएगा क्रिकेट। मुझे तो लगता है अगर दिल्ली के सपोर्टर्स 3 से 4 हो जाए या हमारे स्टूडियो से ज्यादा निकल आए तो ये चमत्कार होगा। क्यों अतुल? फाइनल वर्ड्स दिल्ली के लिए। इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, वार्नर भी है, पंत भी है, शॉ है। मुझे लगता है कि नॉट ये अब तक कितने खतरनाक बॉलर थे, एक मैच में मार खाई है, पर मुझे लगता है कि एकदम खराब बॉलर नहीं होता। सिर्फ पेस नहीं, इस विकेट पे थोड़े स्लोअर बॉल यूज करेंगे। ही इज अ गुड बॉलर विद हाइट एंड आई थिंक जिसके पास पेस होती है ना और थोड़े से टफ विकेट पे अगर उसके पास थोड़ा सा अब क्योंकि हाइट बॉल करते हैं ऑफ स्पिन के एक्शन से, अब थोड़ा सा अगर हिडन स्लो रन हो जाए तो ही कैन बी वेरी इफेक्टिव। एक वर्ड में अगर इस मैच के लिए कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की अग्नि परीक्षा आज होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल इतना ही था, तो 7:30 बजे का इंतजार क्रिकेट फैंस को रहेगा कि आज किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच ये मुकाबला होगा, स्कोर कितना होगा और कैसे लखनऊ सुपर जॉयंट्स एक बार फिर से साबित करेगी कि वो टीम अपने आप में कमाल है। एब्सोल्युटली।